and action. दोस्तों, आज हम उस मूवी के बिहाइंड द सीन्स एंड लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे देश के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ पर बेस्ड है। 26 मार्च 1971 के दिन बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान से आजाद हुआ था। इस मुल्क की आजादी के लिए हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ एक युद्ध किया था। इस युद्ध को भारत की जीत में बदलने वाले वो महानायक थे इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उनके जीवन पर अब एक बायोपिक बनने जा रही है जो रिलीज होगी 1 दिसंबर 2023 को। तो आप तो जानते ही होंगे कि इस किरदार को निभाने वाले हैं विकी कौशल। आर्मी के रियल लाइफ कैरेक्टर्स को निभाने में विकी कौशल ने महारत तो हासिल कर ही ली है। पहले भी उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में मेजर विहान सिंह शेरगिल का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि बेस्ड था कर्नल कपिल यादव जी पर। सैम बहादुर के रोल के लिए विकी ने उनके चलने का और बात करने का डिट्टो स्टाइल इमिटेट किया है। मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा। तो चलिए देखते हैं कि विकी को सैम मानेकशॉ जी के जीवन के अलग अलग दौर के लुक्स को क्रिएट करने के लिए आखिर क्या क्या करना पड़ा था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विकी टू सैम मानेकशॉ। विकी हमें सैम मानेकशॉ जी के लगभग 9 से भी ज्यादा अलग अलग लुक्स में देखने को मिलते हैं। विकी ने इससे पहले कभी भी इतने लुक टेस्ट किसी भी फिल्म के लिए नहीं किए थे। 2017 में राजी के सेट पर मेघना जी ने विकी को सैम बहादुर जी की कहानी सुनाई थी। फिर 2019 में यानी कि मूवी की एक्चुअल शूटिंग शुरू होने से पहले हर रोज 6 से 7 घंटे टीम की मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें वो स्टोरी, कॉस्ट्यूम्स और लुक्स और शूटिंग लोकेशंस के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया करते थे। सैम बहादुर को डायरेक्ट किया है राजी फेम डायरेक्टर मेघना गुलजार जी ने। यहाँ हम मेघना जी को विकी को कुछ सीन समझाते हुए देख सकते हैं। उन्होंने मूवी की डिटेलिंग पर काफी ज्यादा ध्यान दिया था, जैसे कि यूनिफॉर्म पर जो मेडल्स एंड बैचेस लगे हुए हैं वो बिल्कुल सही लगे होने चाहिए। मानेकशॉ जी की आंखें नीली थी, तो ब्लू कलर्स के लेंसेज विकी अपने आंखों पर लगाया करते थे, जिससे उनकी आंखें बिल्कुल सैम जैसी ही दिखती थी। बिल्कुल उनके जैसे मूछें भी तैयार करवाई गई थी, जिसे शूटिंग के वक्त विकी लुक के हिसाब से लगाया करते थे। सैम बहादुर का लुक हासिल करने के लिए विकी कई घंटों तक मेकअप चेयर पर बैठा रहा करते थे। ऐसी बायोपिक मूवीज बनाने के लिए उसकी डिटेलिंग पर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज उस फिल्म का एसेंस स्पॉइल हो जाता है। और ऐसा होते हुए हमने कई सारी मूवीज में देखा भी है। लेकिन सैम बहादुर की बात की जाए तो विकी हमें विकी नहीं बल्कि एक एंगल से फील्ड मार्शल मानेकशॉ ही लग रहे हैं। मिलिट्री कंसल्टेंट कर्नल मनीष सरीन जी का कहना है कि विकी ने सैम के कैरेक्टर के लिए अपना होमवर्क बखूबी किया है। जिस तरह से वो मिलिट्री मैनर्स के साथ चलते हैं, बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस रोल के साथ कोई और जस्टिस कर पाता। I don't think that anybody else would have done more justice to the character than Vicky has done. शूटिंग ऑफ द फिल्म। मूवी के शूट का परफेक्ट प्लान डायरेक्टर मेघना जी ने बनाया हुआ था। शूटिंग के पहले दिन ही उन्होंने 1 दिसंबर 2023 ये रिलीज डेट लॉक करके रखी हुई थी। इसकी शूटिंग लगभग 2 साल चली और भारत के 13 लोकेशंस पर इसे शूट किया गया था। वो लोकेशंस हैं मुंबई, पुणे, जोधपुर, पतौदी, चंडीगढ़, ऊटी, कुन्नूर, देहरादून, कोलकाता, पटियाला, श्रीनगर, पहलगाम और दिल्ली। महीने में 15 से 20 दिन शूटिंग चलती थी और बाकी के 10 से 15 दिन के गैप में वो तैयारी करते थे अगले महीने के 15 से 20 दिन की शूटिंग की। सैम को जो ट्रेनिंग मिली थी उसमें हाई जंप एंड बॉक्सिंग स्किल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। उन स्किल्स की प्रैक्टिस विकी इन 10 से 15 दिनों में ही किया करते थे। ये सब देखने सुनने में हमें भले ही सिंपल लगता हो, मगर इस फिल्म को बनाने में और इस कैरेक्टर को परफेक्शन लाने में जो एफर्ट्स लगे हैं वो सिर्फ वही लोग जानते हैं। इंडियन आर्मी के 6 सिख रेजिमेंट्स में उनको ट्रेनिंग दी गई थी। बिहाइंड द सीन्स में हम देख सकते हैं कि कैसे जलती हुई बड़ी लकड़ियों के आग के ऊपर से विकी जंप कर रहे हैं। उसके बाद तारों के नीचे से रेंगते हुए निकलना भी उन्होंने सीखा। तो कुछ इस तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी हमारे विकी को
सैम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। विकी ने इस मूवी के लिए अपना हार्ट एंड सोल दिया है। वो सैम के कैरेक्टर में कुछ इस कदर घुस गए थे कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी वो सैम की तरह ही चला करते थे। नहीं, पर ये आई थिंक 9 महीने जो ऐसे झुक के खड़े थे सैम की तरह, he had forgotten how to stand straight. He had to learn that again कि अब मुझे सीधे खड़े होना है। इस पूरी फिल्म का इक्वल क्रेडिट डायरेक्टर मेघना गुलजार जी को भी जाता है, जिन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फिल्म बनाने की सोची और डीप रिसर्च करके इसकी डिटेलिंग पर भी ध्यान दिया। फिल्म की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए विकी के साथ दिखने वाले बाकी सोल्जर्स के लिए उन्होंने आर्टिस्ट को नहीं बल्कि रियल लाइफ आर्मी पर्सनल्स को एंड ऑफिसर्स को कास्ट किया था। कौन थे सैम मानेकशॉ? ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में इस्तीफा देने की बात की थी? आखिर कैसे उन्होंने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था?